अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन का नाम हमारे पास है ब्रेक्सिन। ब्रेक्सिन टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करवानी चाहिए, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, और किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या बुरे असरात हो सकते हैं आपके जिस्म के ऊपर। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारे पास ब्रेक्सिन टैबलेट। ब्रेक्सिन टैबलेट एक बहुत ही अच्छी पेन किलर के तौर पे काम करती है, एनाल्जेसिक के तौर पे काम करती है। मेडिसिन की फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन की क्लासेस होती हैं। इसी तरह एक क्लास होती है एनाल्जेसिक पेन किलर, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं पेन किलर, दर्द की दवा। ठीक है, तो ब्रेक्सिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पेन किलर है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदों की और इस्तेमालात की, कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का दर्द होता है, सर दर्द होता है, ज़्यादातर लोगों को पट्ठों के आजकल बहुत मसाइल हैं, क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारा वर्कआउट नहीं है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हम सारा दिन बैठे हैं और बैठ के ही काम करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी में काम करते हैं, कंप्यूटर यूज़र्स हैं या टीचर्स हैं, जिनके ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है कि उनके जो, चूँकि उन्होंने बैठ के काम करना होता है, झुक के काम करना होता है, हर वक्त कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये। क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहने, एक ही पोजीशन में बैठे रहने और कमर और दर्द के जो गर्दन के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म के पट्ठों के दर्द के मसाइल हैं, जैसा कि गर्दन दर्द, अक्सर लोगों को गर्दन के बैक साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और इतनी दर्द होती है कि कई दफ़ा उसकी वजह से उनके सर में भी दर्द शुरू हो जाती है, खिंचाव महसूस होता रहता है। तो वो कोई भी मूवमेंट करते हैं, ज़रा सा भी उठते हैं, बैठते हैं, तो उनको दर्द शुरू हो जाती है, या सर हिलाते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वो लोग जो कमर के दर्द के शिकार हैं, जैसा कि बहुत सारी फ़ीमेल्स इसमें मेजॉरिटी में आती हैं, मेल्स में भी अब ये चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फ़ीमेल्स में ज़रा ज़्यादा कॉमन है। एक तो वो फ़ीमेल जिनका ऑपरेट हुआ होता है, बड़ा ऑपरेशन, उनको इंजेक्शन की वजह से दर्द होती रहती है। उसके लिए वैसे तो फ़िज़ियोथेरेपी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप फ़िज़ियो की तरफ नहीं जा रहे तो उसके लिए आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। ये वाली ब्रेक्सिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बट फिर वही बात है कि पेन किलर सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे आपका काम करेगी, उसके बाद दोबारा खानी पड़ेगी। बट अगर आप फिजियो करवाते हैं तो वो आपका लाइफ टाइम चलेगी। इसके अलावा अगर आपको कमर के और मसाइल हैं, जैसा कि फ़ीमेल्स हैं बहुत वीक होती हैं, कुछ एनीमिक होती हैं, उनको खून की कमी होती है, कुछ खाती नहीं है, डाइट करती रहती हैं, वो अंदर से वीक हो चुकी होती हैं, उनके पट्टे, उनके जोड़ बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनके जिस्म में मिनरल और विटामिन की कमी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत दर्दें रहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी, और फ्रूट्स का इस्तेमाल और वेजिटेबल का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे दूध का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स आए हुए हैं, मेंसेस हैं, उसकी वजह से आपको, अक्सर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी या बच्चे के फीडिंग के दौरान आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि उसके बुरे असरात हो सकते हैं। फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप दवाई खा सकते हैं। अदरवाइज़ आपने पीरियड्स के दौरान या मेंसेस के दौरान या फिर अपना जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और दूसरा जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिला रही होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, उस दौरान आपने कोई भी दवाई नहीं खानी। उसके नुकसानात बहुत बुरे हो सकते हैं आपकी आने वाली ज़िंदगी पे भी और आपके बच्चे पे भी। तो ये थी जी इसके कुछ इस्तेमालात, कि आप बॉडी में पेन्स, ख़ास तौर पे जिन लोगों को जोड़ों के भी बहुत ज़्यादा पेन होती है, घुटनों में पेन होती है, और कुछ लोगों को कमर के जो जोड़ होते हैं जिसको हम मोहरे कहते हैं, उसमें भी बहुत पेन होती है। तो ऐसी जो भी कंडीशन है जिसमें आपको पेन है, शोल्डर जॉइंट में पेन है या पट्टों में पेन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को सर में बहुत दर्द होती है, तो उसके लिए भी कुछ हद तक ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये थे जी इसके इस्तेमालात। अब हम देखते हैं कि इसके बुरे असरात क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या। तो इसके नुकसानात में सबसे मेन नुकसानात तो यही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आप ये ना खाएं। आप कोशिश करें कि ये ना खाएं।
आप इसके ऑल्टरनेट कोई और मेडिसिन ले लें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनका लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिगर का मसला है या गुर्दे सही नहीं है, तो वो बिल्कुल भी ये दवाई ना खाएं, वरना और नुकसानात हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके गुर्दे, जिगर या ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो ज़रा इससे परहेज़ करें और डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही दवाई लें। उसके बाद अब आम नुकसानात की बात करते हैं, बुरे असरात की बात करते हैं, जनरल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आपको थोड़ी बहुत गनुदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है, आपका चक्कर वगैरह आ सकते हैं थोड़ी देर आपको लेने के, तो आपने इसको लेने के बाद रेस्ट करना है। इसके अलावा आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप बहुत यूज़ करते हैं, हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, और आपको कब्ज़ हो सकती है। तो ये थे जी इसके कुछ मुज़र असरात। इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट जो कि सबको तो नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है, ये उन लोगों को होता है जिनको एलर्जी होती है। मतलब कि अगर आपको किसी भी सॉल्ट से एलर्जी है, तो आप जैसे ही वो सॉल्ट खाएँगे, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बॉडी में, या ख़ारिश आएगी या रैशेज़ हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको ये दवाई खाने के बाद ऐसा कुछ भी महसूस हो, तो आपने नेक्स्ट टाइम वो दवाई नहीं खानी, उसके ऑल्टरनेट कोई और दवाई खा लेनी है, मतलब कोई और पेन किलर खा लेनी है। दुनिया में बहुत सारे पेन किलर्स हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद। तो ये थी जी आज की वीडियो। अब हम देख लेते हैं कि आपने इसको कितनी दफ़ा लेना है। तो इसको आपने दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है, 24 घंटे में एक टाइम, रात को सोने से पहले बेशक आप ले लें, पानी के साथ आपने इसको लेना है। इस सुबह में, दोपहर में भी ले सकते हैं, बट कोशिश यही करें कि एक टाइम लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादातर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो एवं ही उठा के दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की वीडियोज़ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, तो काइंडली सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, वो बहुत नुकसानदेह है। अपना ख्याल रखें और खुश रहें हमेशा, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।